हेलो दोस्तों, मैं बुलू रंजन स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल आईटीआई शॉर्टकट में। हम जो फिटर, होल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, शीट मेटल वर्कर के लिए आईटीआई निमी पैटर्न में जो एक कंबाइंड सिलेबस लेकर आया है, जो रेलवे, डीआरडीओ, इसरो, हाल, भेल, सेल, ओएफबी, एटॉमिक एनर्जी और जितना सारा गवर्नमेंट एग्ज़ाम है और स्टेट गवर्नमेंट का भी जो एग्ज़ाम टेक्निकल जो आईटीआई लेवल का एग्ज़ाम है, उसमें पूछे जाने वाली क्वेश्चन कैसे हम क्वालिफाई कर पाएंगे उसके बारे में एक एक वीडियो लेके आया हूँ। उसी क्रम में आज है टैप एंड डाई। आप नॉट एंड बोल्ट देखे ही होंगे। नॉट की अंदर तरफ थ्रेड्स यानी चूड़ियाँ कटी होती है एवं बोल्ट की बाहर तरफ से थ्रेड बनी होती है। जब किसी सिलेंडरी होल में अंदर की तरफ थ्रेड कटी होती है उस प्रोसेस को टैपिंग कहते हैं। साथ ही जब किसी सिलिंड्रिकल शाफ्ट या रॉड की बाहरी तरफ से थ्रेड्स कटी होती है उस प्रोसेस को डाइंग कहते हैं। टैपिंग और डाइंग के लिए यानी अंदरी और बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए जिन टूल का उपयोग किया जाता है उसे टैप और डाई कहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं टैप और डाई के बारे में। मैं ऑलरेडी उसके बारे में शॉर्ट नोट बना चुका हूँ। डायरेक्ट हम टॉपिक पर चलते हैं। पार्ट्स, टैप का क्या पार्ट्स है? टैप का जो है टैंग है, शैंक है, बॉडी है, फ्लूइड्स है, कटिंग एड्ज है, हील है। टैंग जो है उसका एंड में जो स्क्वायर पार्ट बने होते हैं उसको टैग बोला जाता है। शैंक जो है बॉडी और टैग के बीच वाला जो साइज है, जो स्पेस है, उसको शैंक बोला जाता है। उसमें उसका टैप का साइज और स्टैंडर्ड उसमें मार्क होता है। और बॉडी जिसमें फ्लूइड यानी थ्रेड्स कटी होती है। और कटिंग एड्ज, हील, ये सब जानते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। टाइप्स ऑफ टैप। टैप्स में दो प्रकार का होता है, एक हैंड टैप और एक मशीन टैप। हैंड टैप जिसमें हम लोग को मैनुअली यूज करते हैं उसको हैंड टैप बोला जाता है, इंटरनल थ्रेड काटने के लिए। ठीक है। हैंड टैप मेनली 3 प्रकार का होता है, टैपर टैप, इंटरमीडिएट टैप, बॉटमिंग टैप यानी फिनिशिंग टैप। देखिए टैपर टैप है जो है 4 डिग्री एंगल पर ग्राइंडिंग होता है। याद रखिए क्वेश्चन में पूछा जाता है। इंटरमीडिएट टैप 10 डिग्री एंगल पर, बॉटमिंग यानी फिनिशिंग टैप 20 डिग्री एंगल पर ग्राइंडिंग होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा सकता है, जो टैप है मैनुअली जो टैपिंग होता है वो कैसे पकड़ा जाता है? वो टैप रेंच के माध्यम से पकड़ के घुमाया जाता है। टैप रेंच है जो है वो 3 प्रकार का है, डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रेंच, टी हैंडल टैप रेंच और एक है सॉलिड टाइप टैप रेंच। ठीक है। जो डबल एंडेड है वो मेनली कॉमनली यूज किया जाता है और टी हैंडल टैप रेंच है स्मॉल साइज टैप के लिए यूज़ किया जाता है। सॉलिड टैप रेंच जो है कि फिक्स रेंज के लिए ये उपयोग किया जाता है। याद रखिए टैप को जैसे टैप रेंच से माध्यम से पकड़ा जाता है, डाई को ऐसे ही डाई स्टॉक के माध्यम से पकड़ा जाता है। चलो चलते हैं मशीन टैप। मशीन टैप जो है बेसिकली सिंगल कट टैप्स है। ठीक है। ये 1 कट वार प्रोसेस में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। इसका भी 4 प्रकार का है। ये तो ख़त्म हो गया टैप। उसके बाद चलो चलते हैं डाई। डाई तो अभी बोले एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए डाई का उपयोग किया जाता है। डाई का प्रकार, पहला जो प्रकार है सर्कुलर स्प्लिट या बटन डाई। एक एडजस्टेबल डाई है। ठीक है। ये माइक्रो स्लॉट बने होते हैं जो माइक्रो चेंजेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है। ये एडजस्टेबल स्क्रू के माध्यम से छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद हाफ डाई है, ये मतलब मैचिंग पेयर में अवेलेबल होता है, ये इजीली एडजस्टेबल किया जा सकता है। एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई ये जो है ये हाफ डाई जैसा एडजस्टेबल डाई है उसी प्रकार का है, मगर ये उससे थोड़ा ज़्यादा एडजस्ट कर सकता है और एक कोलर का माध्यम से ये सिक्योरली होल्ड किया जाता है। उसके बाद है सॉलिड डाई नट, जो है सॉलिड डाई नट जो ब्रोकन थ्रेड्स होता है उसको रिपेयरिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है और नया थ्रेड काटने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलो चलते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया हूँ, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके साथ ब्लैंक साइज जो थ्रेड काटने के लिए, टैपिंग और डाइंग करने के लिए जो पहला जो
स्टड या होल का साइज क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट मेटल इज द टैप मेड ऑफ। टैप कौन सी मटेरियल, कौन सी धातु में बनी होती है? हाई स्पीड स्टील। व्हाई टैप इज यूज्ड? इट इज यूज्ड टू कट इंटरनल थ्रेड। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाई डाई इज यूज्ड, आप बोलेंगे इट इज यूज्ड टू कट एक्सटर्नल थ्रेड्स। ठीक है। व्हाट डज द 1.5 रेफर्स टू इन द टैप साइज M10 इंटू 1.5। देखिए ये पूछा है 1.5 किसके लिए, ये जो दिया गया है साइज M10 इंटू 1.5, 1.5 किसके लिए? 1.5 जो है ये पिच रेफर करता है, किसके लिए? पिच। और जो M10 है, 10 किसके लिए? मेजर डाया 10। ठीक है, वो क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। इसमें व्हाट डज 10 रेफर्स, 10 रेफर तो M, ये मेजर डाया। हाउ मेनी थ्रेड्स आर टैपर इन टैपर टैप्स? देखो टैपर टैप में कितना थ्रेड टैपर बनी होती है? कितना? 5 से 6 थ्रेड। इसी तरह इंटरमीडिएट थ्रेड में कितना थ्रेड्स टैपर बने होते हैं? 3 से 4। हाउ मेनी टैप्स आर देयर इन बी ए टैप? बी ए टैप में 2 ही टैप होता है, एक टैपर टैप और एक फाइनल टैप। व्हिच टैप इज यूज्ड फॉर टैपिंग इन ब्लाइंड होल? ब्लाइंड होल मतलब क्या है? ब्लाइंड होल मतलब जो होल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, आधा तक होता है, उसको ब्लाइंड होल बोला जाता है। ब्लाइंड होल में कौन सा टैप बना जाता, मतलब यूज किया जाता है? इसमें बॉटमिंग टैप यानी फिनिशिंग टैप डायरेक्टली यूज किया जाता है। डैश इज यूज्ड टू रिमूव ए ब्रोकन टैप इन ए होल। देखिए होल में ब्रोकन जो टैप टूट गया है तो उसको कैसे निकालेंगे? स्टड एक्सट्रैक्टर लगा के हम निकाल सकते हैं। सपोज स्टड एक्सट्रैक्टर नहीं है तो हम लोग पंच और हैमर का मदद से भी निकाल सकते हैं। टेल द फॉर्मूला फाइंड आउट द टैप ड्रिल साइज। टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू टैप साइज माइनस पिच, ये कॉमन फार्मूला है। उसके साथ आपको सपोज पूछ लगा BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ एर्थ टैप ड्रिल साइज पूछेगा तो आप बोलेंगे टैप ड्रिल साइज इंटू 7/8 माइनस 1/32। टेल द फॉर्मूला ऑफ ब्लैंक साइज फॉर एक्सटर्नल थ्रेड, मतलब हम लोग जो डाई करते हैं उसका जो एक्सटर्नल थ्रेड कैसे बना, मतलब ब्लैंक साइज निकालेंगे। कैपिटल D इज इक्वल टू स्मॉल d माइनस P/10। इसमें जो स्मॉल d है डायमीटर ऑफ बोल्ट है, P है P जो है पिच ऑफ द थ्रेड है। आई होप आज का जो चैप्टर में आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसमें हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन मिनिमम पूछा जाता है, तो आप याद रखिए। हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।